हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में साइंस का प्रैक्टिस सीरीज पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन और पाश्चुरीकरण चाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो डी इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दुग्ध के किण्वन से, दुग्ध के आसवन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुग्ध के निर्जमीकरण से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों के पकने पर उनका मुलायम होना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना। अगला क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलना, दुग्ध का आस्कंदन। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। बी, किसी विलयन में विलेय के योग से इनका जल विभव बढ़ जाता है। सी, किसी विलयन में जल का वाष्प शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। डी है, जब किसी विलयन को एक अर्ध परागम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी विलयन में विलेय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है? इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है पानी? ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी, उपर्युक्त में से
कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गैस में द्रव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, आसमान, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसमान। इसका करेक्ट आंसर को है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए आसवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा पनीर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़ा स्रोत है किसका? केवल पोटेशियम का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वसा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातुएं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे कौन कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती जिसमें 15 धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन्स का आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला है प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा है प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता होते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद होते हैं जिनमें होता है पोषक, विटामिन और खनिज, पोषक, प्रोटीन और वसाम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, और डी है पोषक और औषधि प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोषक और औषधि प्रभाव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थिरुग्णता, नियोसिन है पेलाग्रह चर्मग्राह, कोबाल्मिन है संघातिक रक्ताल्पता, और डी है राइबोफ्लोविन बेरी। तो इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोफ्लोविन बेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन डी किलोसिस। राइबोफ्लोविन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? मानव आहार में जो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 धान के चोकर राइस ब्रेन, विटामिन B2 कार्ड युक्त यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन B2 कार्ड यकृत तेल। इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फल साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। करेक्ट आंसर क्या होगा? लौह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराशब्द तरंगों का, अपश्रव्य तरंगों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पराशब्द तरंगों का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है?
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च ताप के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च दाब। कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्योमीटर दाबांतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। यहाँ होगा लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है? निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, और डी है वाष्प दबाव थर्मामीटर। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्या है? पायरोहेलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, सोलर रेडिएशन को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव्यों का घनत्व, सतह पर तेल का दाब। करेक्ट क्या हो जाएगा? डी, गैसों का दाब। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की प्रैक्टिस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलता रहे।